जी, जी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते दिया जी। हेलो, सबको नमस्ते, वेलकम एंजल दिया जी, जी। एंजल दीदी को भी। अमित भाई, नमस्ते मुझे दिया जी। एक बात रखने रक्षाबंधन। की इजाजत है। क्या बोल रहे हैं दिया जी? मुझे एक बात रखनी है, सिर्फ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, चली जाऊंगी। मैं जी सिर्फ जी, एक मुद्दा रखने की इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तंग आ गई हूँ अमित भाई। ये अभी एक बंदा आया हुआ था, आपने बड़ी कोशिश की है उसको चुप कराने की, और थैंक यू कि आप कोशिश कर रहे थे, और करना भाई ने भी बड़ी कोशिश की है। लेकिन हिंदुस्तानियों को, जिनको जिनका भी धर्म सनातन है, आज इस बात को सुनना पड़ेगा मेरे मुंह से कि उन्हें भी ये जो बात है बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इतनी हौसला रखना पड़ेगा, और इस फर्क को समझना पड़ेगा कि मुसलमान और इस्लाम में फर्क है। अगर वो ये फर्क करना नहीं जानते तो ये फर्क करना सीखें, क्योंकि जो मुसलमान यहाँ रहता है हिंदुस्तान में, वो आपका डीएनए और उस मुसलमान का डीएनए सेम है। आप उस मुसलमान को मारने का हक नहीं रखते। हम इस्लाम पे एक्स मुस्लिम इसलिए आके बात करते हैं कि इस्लाम के अंदर रहकर सवाल करने की इजाजत नहीं है, इस्लाम के बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। लेकिन हमारा बिल्कुल भी ये अटेंशन नहीं है कि सनातन मजहब को फॉलो करने वाले लोग बाहर आए और एक्स मुस्लिमों के सामने आके या चैट में ये जहाद शुरू कर दें कि सनातन धर्म के बारे में बात करने की किसी को इजाजत नहीं है। अगर सनातन धर्म इतना अच्छा है तो भाई तुम चैनल खोलो, खोल के वहां बैठ के तबलीग करो। और अगर तुमने मुकाबला करना है तो तुम में और जहादियों में भी क्या फर्क है? हम जहादियों से लड़ रहे हैं, तुम आके एक दूसरी शक्ल हमारे सामने जहाद की पेश ना करो जबरदस्ती। अगर तुम्हें जहाद करने का अपने धर्म में इतना शौक है, एक चैनल खोलो या अपने मदरसे कायम करो और अपने मदरसों में लोगों को तैयार करो, और ये जो मारा मारी है इसको जारी सारी रखो। फिर हम घर में बैठ जाते हैं, हमें जरूरत नहीं है आके बक बक करने की। हम एक से लड़ सकते हैं, 10 से नहीं लड़ सकते। जिसने फॉलो करना है वो करे, लेकिन इंसानियत को पहले फॉलो कर लो, उसके बाद जो मर्जी धर्म बना लो, जो मर्जी मर्जी। हम मुसलमानों को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस्लाम से हटा के इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक टाइम में डबल ड्यूटी नहीं कर सकते कि एक टाइम में हम सनातनियों को भी इंसान बनाएं और एक टाइम में हम मुसलमानों को भी इंसान बनाएं। तो फिर हम ऐसा चैनल खोल लेते हैं जिसका टाइटल रख लेते हैं कि यहां आए और इंसानियत सीखें। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी, वरना हम चुप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा यहाँ आके बोल के, अपने गले फाड़ के बता के। अगर हम बोल रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से बोल रहे हैं कि ये जो कट्टरता है आप दोनों लोगों के दरमियान एक मुल्क के अंदर, वो खत्म हो, कहीं से शुरू करें। और अगर आपके दिल बड़े नहीं है और आप बहसियत इंसान मुसलमान को कबूल नहीं करते, तो हमें हमारा तुक नहीं बनता हम बात करें आके। आपको भी ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कि वो आपके बहन भाई हैं और आपको उनको दिल से लगाना पड़ेगा। अगर आप उनके गले काटेंगे तो ये याद रखें, 1945 और 47 अभी दूर नहीं गया, वो भी काट लेंगे। तो अगर यही करना है तो हम कैंपेन क्यों चला रहे हैं? फिर हम कैंपेन बंद कर देते हैं, हम घर बैठ जाते हैं चुप करके। आप मारे उनको, वो मारे आपको, मुद्दा खत्म। किसी को इंसान बनने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। मैं तंग आ गई हूँ पिछले 6 महीने से, जब भी बात होती है यही बात सुन सुन के आपने हमारे सनातन को बुरा कर दिया, हमारे सनातन को बुरा कर दिया। किसने बुरा किया सनातन को? आप अपने घरों में आराम से बैठे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग अपना मजहब, कोई आपसे छीनने आया सनातन धर्म? और अगर आपको मुकाबला लगाना है इस्लाम से तो एक चैनल खोलो, वहां पे मुसलमानों की डिबेट बुलाओ, खुद चैनल पे बताओ कि ये है हमारा सनातन धर्म। आपको किसी ने मना किया? नहीं। जब एक एक्स मुस्लिम आके एक एक्स मुस्लिम चैनल खोल के बैठा हुआ है, तो वो इसलिए नहीं बैठा कि आप उसके ऊपर आके अटैक शुरू कर दें। आप उस चैनल को ये समझे कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है तमाम मुसलमानों पे अटैक करने का। ये बिल्कुल नहीं मिला आपको, ये याद रखें आप लोग। हम इंसानी हमदर्दी में यहां आके बात करते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमल हो। हमने ये जहादी सिस्टम नहीं खोला हुआ यहाँ पे, और ना हमारा जहाज से कोई लेना देना है। हम उनके जहाज को बंद करना चाहते हैं। और अगर आपने ये काम करने हैं तो हमें बता दें अपनी एक ही दफा, हम बैठ जाते हैं चुप करके, फिर आप जहाज खेल लें दोनों साइडें। मैं बस यही कहना चाहती हूँ अमित भाई, और मुझे बहुत गुस्सा है क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ और मैं बात करना चाहती हूँ। ये सारे सनातनियों से जो सुन रहे हैं, एक वीडियो लीक हो रही है वेस्ट के अंदर,
और मेरा मुंह बंद हो गया उस वीडियो की वजह से। 10 बंदों के आगे मैं जवाब दे हो चुकी हूँ कि मुझे उस बात का जवाब दे कि मैं कैसे एक्स मुस्लिम के बारे में, हिंदुस्तान के एक्स मुस्लिम के बारे में, हिंदुस्तान के मुस्लिम के अगेंस्ट बात कर सकती हूँ, जबकि एक हिंदुस्तानी टीचर मुसलमान बच्चे को खड़ा करके उसके मुंह पे थप्पड़ मरवा रही है। ये ह्यूमैनिटी है सनातनियों की। इसलिए हम बोल रहे हैं आपकी मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि इस्लाम के खिलाफ कि आप मुसलमानों के बच्चों के मुंह पे थप्पड़ मारे। उनका डीएनए और आपका डीएनए सेम है। हमारे लिए आप भी उतने बहन भाई हैं जितने वो। बेहसियत इंसान आप दोनों हमारे लिए बराबर हैं। और ये अभी जो डंगर भाई आया हुआ था जो कह रहा था क्यों करूं क्यों, और भाई भाड़ में जाके गला काटना किसी का, यहाँ क्यों आके भौंक रहा तू? नहीं ठीक है अंजलि, पूरे वेस्ट में आग लगी हुई है, पूरे वेस्ट में। हाँ, हमें जवाब देना पड़ता है यहाँ पे जब हम मुंह खोलते हैं। मेरा मुंह बंद करवा दिया गया है, मैं किसी वेस्ट के बंदे के सामने बात नहीं कर सकती। वो कहते हैं तुम किस मुंह से जाके बात करती हो? आपको पता है कि हिंदुस्तानी की इस वक्त रेपुटेशन क्या है? हिंदुस्तानी की इस वक्त वेस्ट में ये रेपुटेशन है, वो ये सुने मेरी बात। नहीं मुझे बोलने दें। वेस्ट में हिंदुस्तान की इस वक्त ये रेपुटेशन है कि वो जेनोसाइड कर रहे हैं मुसलमानों का। बड़ी खूबसूरत नहीं, ये अभी आप ज्यादा बात, नहीं ये ज्यादा बात हो रही है आपकी। आपने कौन से इसमें देख लिए किसी बच्चे को 2 थप्पड़ मार दिए? सुनिए, किसी बच्चे को 2 थप्पड़ मार दिए तो उसका क्यों मारे? वो एक इंडिविजुअल का काम था। दूसरी चीज, यहाँ पर एक शोभा यात्रा के ऊपर, नहीं मैं कन्नड़ा बात कर रहा हूँ, एक शोभा यात्रा के ऊपर हजारों लोग अपना पीसफुल प्रोसेशन निकाल रहे थे, उनको चारों तरफ से घेर कर मारे गया। उस वक्त किसी को जेनोसाइड नहीं दिखा इंडिया में। देखें, वो जो महाशय आया था उनको मैं चुप कर रहा था। सुनिए, नहीं मेरी बात आप सुनिए। आप बहुत देर से बोल रहे थे, आप मेरी बात भी सुनिए। वो महाशय जो आए थे ना, के मुंह पे थप्पड़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो हिंदू हो, वो सनातनी हो, वो बुद्धिज्म का हो, वो सिखिज्म का हो, वो मुसलमान का हो, मेरे लिए हर हिंदुस्तानी उतना ही प्यारा है। हाँ सुनिए अभी सुनिए। वो जो महाशय आए थे ना, के मुंह पे थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करूंगी और इसकी इजाजत इंसानियत मुझे नहीं देती, और इसका जवाब मुझे इंसानों के सामने खड़े होकर देना पड़ता है कि अगर मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा एक धर्म को एक्सपोज कर रही हूँ, एक धर्म को एक्सपोज कर रही हूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे एक्सपोज करने की वजह से, मेरे बोलने की वजह से एक हिंदुस्तानी औरत बच्चों से एक मुसलमान बच्चे को इसलिए पटवा रही है कि उसका कसूर है कि वो एक मुसलमान के घर पैदा हुआ है। बच्चा होता है, वो हिंदू का हो, वो सिख का हो, वो ईसाई का हो, वो मुसलमान का हो, वो क्रिश्चियन का हो। आपकी बात हो गई। मेरा एक एग्जांपल सुनेंगे। जम्मू कश्मीर के एक स्कूल में एक बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया। इसकी वजह से उस बच्चे की पिटाई हो गई। इसको क्या कहेंगे? जेनोसाइड हो गया। वो भी गलत है, वो भी उतना ही गलत है जितना ये गलत है। लेकिन सर बात सुने सर, मैं मेरा करूंगी, मैं हर बच्चे की हिमायत करूंगी, मैं हर बच्चे से प्यार करूंगी। मेरे लिए प्लीज मेरा एक स्टेटमेंट सुन लीजिए। जिस तरह से उस बच्चे को मारने की वजह से, जय श्री राम लिखने के बाद में मारने की वजह से किसी तरह का जेनोसाइड नहीं हुआ, इस तरह से इंडिया में इस बच्चे को मारने की वजह से भी किसी तरह का जेनोसाइड नहीं हुआ। दूसरी चीज, नहीं मैं आपको लोगों की मेंटालिटी बता रही हूँ कि ये, हाँ मैं भी यही बता रहा हूँ। ये दिया जी, मैं क्या बात कर रही हूँ? आप मेरी मुकाबला नहीं लगा रही। ये वेस्ट में जो ये टाइम्स, ये अपना न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह लिखते हैं, उसकी वजह से वेस्ट में अपनी जो छवि बनी हुई है वो बता रहे हैं। इनकी बात बराबर है, लेकिन जो थोड़ी देर पहले मोहन भाई कर रहे थे, बोल नहीं सकते। आप लोग बैठे हुए मुल्क के अंदर, आपको नहीं पता दुनिया बाहर क्या कहती है। वो मोहन सर, दीदी मैं बात कर सकता हूँ क्या? जी अमित भाई जी, अमित भाई मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। अमित भाई बाकी सबको चुप कराएं। अमित भाई, अमित भाई, दिया जी प्लीज सुने ना। ओपन योर आइज भाई, सही बात करेंगे, आप बात कीजिए। ओपन योर आइज भाई। दिया जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी यूएस में हूँ, मैं भी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हूँ। मेरे को भी यूट्यूब पे दोस्तों के सारे मैसेज आए हैं जो देखने में बड़ा बुरा लगता है। तो मैंने उस चीज को सिर्फ देखा नहीं, मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया। तो मैंने उसके रिलेटेड जितनी भी न्यूज थी मैंने सारी देखनी शुरू करी। और अगर आप पूरी न्यूज देखेंगे तो पता लगेगा कि जिस तरह से वो दिखाया गया है बात वैसी नहीं थी। वो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि
ही बच्चे को पीट रहे थे, उसमें मुसलमान भी थे, उस बच्चे को, जो गलत है, हम यूएस में रहते हैं, हमें पता है कि बच्चे को उंगली भी लगानी चाहिए। अगर मेरा बेटा होता, चाहे कोई भी मार रहा होता, मैं तो उसकी बैंड बजा देता। मैं आपकी बात से 1000% सहमत हूं, मगर इस चीज को हिंदू मुस्लिम लेने का एक तरीका था। अभी इलेक्शन का टाइम है, वो क्लिप काट काट के उतना ही हिस्सा दिखाते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। तो हम लोगों को भी स्मार्ट होना चाहिए, हम लोगों को भी थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। और जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी तो फिर जो करना भाई ने दिखाया था ना, कि करना भाई बता रहे थे अभी कि एक लड़के ने सिर्फ जय श्री राम लिख दिया था, तो उसको टीचर ने, प्रिंसिपल ने, सबने घूसों मुक्कों लातों से मारा, वो भी सच्चाई थी। वो भी गलत है, मेरे नजदीक वो भी उतना ही बड़ा क्राइम है। तो मैम जो मैं समझाने की, आप फिर ये बोलो कि बच्चे को हाथ लगाना खराब है, आप ये मत बोलो कि एक मुसलमान के बच्चे को मारा। नहीं, आप ये मत बोलो। टीचर सर, इस वीडियो के अंदर वो टीचर जो है, वो टीचर हिंदू है। मेरे नजदीक ये वीडियो आई है, जिस दिन हिंदू बच्चे को मारेंगे मैं इतना ही चीखूंगी, जिस दिन मैम फिर तो आप लड़ाई फैला रहे हो। अगर आप ये बोलो कि बच्चे को मारना गलत है, वो ज्यादा बेटर है। अगर आप ये बोलोगे कि, मगर आप तो बोल रहे हो कि मुसलमान बच्चे को मारा है, आप ये मत बोलो कि मुसलमान। देखो, अगर आप ये बोलोगे तो जैसे हिंदू वाली बात है, कोई हिंदू वाला बोलेगा कि जय श्री राम बोलने पे हमारे बच्चे को मारा है। सर, आपने वो वीडियो देखी है? मैंने दोनों देखी है, मैंने रिसर्च भी की है, मैंने दोनों, मैंने आपने तो सिर्फ क्लिप देखा है, मैंने तो पूरी वीडियो देखी है। एक मिनट मुझे दें प्लीज, पूरी वीडियो देखी है मैंने। मेरी आवाज आ रही है? बच्चा बच्चा होता है, बच्चे का कोई धर्म नहीं होता, बच्चा बेकसूर होता हेलो? है, वो जहाँ पैदा होता है वो बेकसूर होता है। दिया जी प्लीज मेरी बात सुने। आपने जो बात लेके आए थे वो बात था, वो माधव शरंग जो बकवास कर रहा था यहाँ पे, उसके लिए आपने लेके आए। लेकिन जो वीडियो में आया है, उसमें अगर मुसलमान बच्चे को हिंदू टीचर ने मारा है तो ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता अलग है। उसमें कोई हिंदू टीचर बच्चे को इसके लिए नहीं पीट रहा कि मुसलमान है वो। अमित भाई वो औरत कह रही है, वो औरत उसमें कह रही है कि तुमने इसको इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा, इसको ज्यादा थप्पड़ मारो। प्लीज रुके, कहने से कुछ नहीं होता है, प्लीज रुके। ये हमारे खिलाफ में प्रोपेगेंडा किया जाता है और लंबे टाइम से हो रहा है, तो वो प्रोपेगेंडा में मत पड़े आप। अमित भाई एक चीज मुझे साफ नजर आ रही है, दिया जी प्रोपेगेंडा दोनों साइड से हो रहा है। मैंने आपको बताया, एक और वीडियो आया जिसमें हिंदू बच्चे को सिर्फ जय श्री राम अपने कागज के ऊपर जय श्री राम लिखने पे पीटा है। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, और हम जैसे लोग इनको बढ़ावा देंगे ना तो फिर सिविल वार पक्की है। हमको ऐसा बोलना चाहिए, किसी भी बच्चे को नहीं मारना, किसी बच्चे को नहीं मारना। वर्ड मैम आप वेस्ट में हैं, आपको अपने वर्ड को सोच समझ के चूज करना चाहिए, अदरवाइज ये लड़ाई हम ही लड़ाई फैलाएंगे। अगर आप ये बोलो कि बच्चे को नहीं मारना, मैं बात ये करनी है सर, मेरे नजदीक हर बच्चा मासूम है, मेरे आप ये बोलो का कोई मतलब नहीं। आप ये बोलो हम आपके साथ हैं, आप ये बोलो हम आपके साथ हैं। मैं यही बोलने आई हूँ, वो जो मैंने पहले स्कॉलर की बात का जवाब दिया मैंने, वो जो अगर आप ये बोल रहे हैं तो हम विद यू। समझ आ गई है, वो अमित भाई को समझ आ गई है कि मैंने उस स्कॉलर की बात का उस बंदे को जवाब दिया। वो जो लेकिन मेरा जर्नल जवाब ये है, लेकिन मेरा जर्नल जवाब ये है। दिया जी मैं क्लियर कर देता हूँ। जो माधव शरंग आके बोल रहा था कि इस्लाम और मुसलमान दोनों खराब है, उस पे ही आके बोल रहे थे कि भाई आप लोग जो नफरत फैलाते हो उससे ऐसा हो रहा है कि ये जो इसको अभी प्रोपेगेंडा वाला बात है वो सही हो रहा है, मतलब उसके ये कह रही हूँ मैं। हाँ ये okay then it's good I misunderstood because I thought you were saying कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए हैं, अमित भाई को समझ आ गई है कि मैं क्या बोल रही हूँ, अमित भाई को अब मेरे को भी आ गई बात को समझ लिया है। लेकिन सर मैं इस पॉइंट पे सर दिया जी एक सेकेंड, आप जो जिस तरह से बोल रहे थे ना, वहाँ पब्लिक के अंदर में भी आपके अगेंस्ट में जा रही है बात कि आप आके नहीं अमित भाई, वो मैं कॉलर का जवाब देने आई थी, वो बंदा बड़ा रेसिस्ट आदमी था, वो कह रहा था कि उसके नजदीक इस्लाम और मुसलमान एक ही चीज है, जबकि इस्लाम अरे तो हम 3 बार रोकने की कोशिश कर रहे थे ना। प्लीज दिया जी, वो बंदे को मैं 2 साल से देख रहा हूँ, वो इसी तरह की फालतू बातें करता है, कोई एक्स मुस्लिम चैनल पे लेता नहीं। आज मैं 2 साल बाद देखा, मैं बोला चलो अभी सुधर गया होगा, लेकिन वो 1-2 एक्स मुस्लिम चैनलों पे पका रहता है जहाँ ये मुसलमान हिंदू मुसलमान किया जाता है, इस्लाम पे नहीं बात होती।
तो वो इन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है ही नहीं वो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस्लाम यहाँ आया था और थोपा गया था, मुसलमान लेने नहीं गए थे। इसलिए ये उतने ही मासूम है जितने आप लोग मासूम है। मासूमियत का लेवल हर बच्चे का, हिंदुस्तानी बच्चे का सेम है, उसका कोई भी मजहब से ताल्लुक नहीं है। और किसी बच्चे के मुंह पे थप्पड़ मारना इसकी इजाजत ही नहीं है। पता है आपको, अगर ये काम वेस्ट में हुआ होता तो ये टीचर इस वक्त जेल में बैठी होती। ये इंसानियत है, इसको इंसानियत बोलते हैं। ये दर्द है मुझसे, मैं 3 दिन से सो नहीं सकी, मुझे 10 जगह पे इस बात का जवाब देना पड़ रहा है। मैं स्ट्रीम पे नहीं आ रही थी इसी वजह से, लेकिन अब मैंने सोचा यहाँ अमित भाई बैठे हैं तो मैं जाती हूँ, क्योंकि अमित भाई को मेरी बात समझ आएगी। मुझे मेरा बाकियों को समझाना ना मेरा मुद्दा है। नीचे चैट वालों को भी अगर उनके दिमाग पास अकल है तो वो सोच लें कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर उन्होंने सिर्फ दिखानी है, अगर उन्होंने दिया जी, एक बार वापस क्लियर कर दूं, माधव शरण का जो स्टेटमेंट था उसको इन्होंने कहा कि आप लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो ये जो बच्चे की पिटाई हुई है और वो हिंदू मुसलमान बनाए, होगी, इस तरह की हरकतें होगी फिर ये इसको रोकने के लिए मैं बोलने आई हूँ। हर वक्त अपनी बात को ईगो पे ना लें। आप इंसान हैं और एक बहुत बड़े मुल्क में रहते हैं, और जितना बड़ा मुल्क होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि जहां इंसान रहते हैं उन्होंने ही अपने मुल्क और इंसानों को संभालना होता है, सिस्टम को चलाना होता है। लेकिन अगर इस तरह थप्पड़ पड़ने शुरू हो जाए और इस तरह के लोग जो कॉल पे आके एक पैनल पे बात करना शुरू कर दें, तो जैसे मेरी बात चैट वालों को बुरी लग रही है, उस बंदे की क्यों नहीं बुरी लगी? चैट वालों को चाहिए था उसको निकाल के बाहर फेंकते, कहते दफा हो यहाँ पे, तुम फसाद डालने आए हो, तुम हिंदुस्तान में फसाद डालने आए हो। दिया फसाद डालने नहीं आई, दिया फसाद डालने नहीं आई, दिया फसाद नहीं आई। दिया जी जब आप उसे रोक रहे थे तो हमने भी आप मैसेज दिया था कि आप सही बोल रहे हैं। अगर आपने मेरा मैसेज भी पढ़ा होगा तो हमने आपका साथ दिया था कि आप सही बोल रहे हैं, यू आर करेक्ट। सर प्लीज सर, आप बाहर बैठे, आप मेरी तकलीफ को समझें। सर मैं समझता हूँ, मुझे नहीं जरूरत कि कोई मुझे राइट कहे क्या रॉन्ग। मेरा मसला ह्यूमैनिटी है बस सर, मेरा इससे कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं एक ह्यूमन हूं। अगर मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान के लिए बात करनी है, वो मेरे मुंह पे चमाट मारेंगे कि तुम एक तरफ की बात कैसे कर सकती हो। ये देखो, नहीं ये नहीं है। फिर ये बताया जाए, आपको थोड़ा सा और नॉलेज देनी चाहिए। मुझे अपने लैंड के लोगों को आ रही है सर, आ रही है, हम साथ इकट्ठे हैं। नहीं तो ये प्लेटफॉर्म जो है ना, देखो ये बच्चे का मारने वाला, ये हमारा वो वाला तो प्लेटफॉर्म है नहीं। हमारा सिर्फ प्लेटफॉर्म यहाँ होता है कि इस्लाम को डिस्कस करते हैं, इस्लाम की कट्टरता को डिस्कस करते हैं। सर आप प्लीज, सॉरी सर, आप इस चीज को आप गलत साइड पे लेके जा रहे हैं। हमारे सारे ही मसले हैं क्योंकि हम दो आइडियोलॉजीज को लेकर नहीं, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है दिया जी कि हम आप दुनिया की हर बुराई पे डिस्कशन करते रहे। नहीं सॉरी नहीं, आप अपना चैनल बनाए प्लीज, उस पर करें आप जाके। दिया जी आप अपना चैनल बनाइए। सर मैं आपके चैनल पे बिल्कुल नहीं आई और आप मुझे ये मशवरा ना दे। मैं आपकी नहीं, आप गलत बात को गलत जगह कर रही है। देखें, टीचर ने अगर किसी बच्चे को मारा है, वो एक नॉर्मल वो इंटरफेयर करने, आपको किसने कहा मेरी बात में इंटरफेयर करने? आप कौन होते हैं इस चैनल पे आके मेरी बात में इंटरफेयर करने वाले? अमित यार बहुत सुन लिया यार मैंने इनकी, यार ये फजूल में बातें। मुंह बंद रख लेना, आप अपने कान बंद कर लेना। मैं आपसे बात करने आई नहीं, मैं हिंदुस्तानी से बात करने आई हूँ। यू आर नॉट अ हिंदुस्तानी। अरे दिया जी, समझ आई बात मेरी आपको? अरे मत करें इस तरह, मत करें प्लीज, रुकिए। वो होते कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले? मुझे किसी बंदे का ऑर्डर नहीं चाहिए। अगर मैं हिंदुस्तान के लिए बात करूंगी तो मुझे कोई बंदा ऑर्डर नहीं देगा। अरे प्लीज कंट्रोल करें दिया जी, आप ही की बात को ऊपर रखा गया था, इस तरह मत करें। अब आप हो गया ये मुझे क्यों कह रहे हैं क्या ये चैनल नहीं है बात करने के लिए? इन्होंने बात करनी होती है तो चैनल होता है। उन्होंने पूरा मुद्दा समझा ही नहीं ना। तो फिर टांग ना अड़ाया करे ना, पहले अकल इस्तेमाल करें। प्लीज रुक जाएं, शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। अरबी भाई, बात ये थी कि एक कॉलर आया था और वो इस्लाम को मुसलमानों को मिक्स कर रहा था। वो उस बात पे दिया जी आके बोल रहे थे, उनको ये बच्चे को पिटाई वाले मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ले यार कुछ और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, टीचर को मारते हैं, टीचर को मुसलमान मुल्कों में मुसलमान बच्चों को भी मारते हैं, बुरी तरह मारते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं। तो अच्छा इसका मतलब है वो अच्छा कर रहे हैं, मैं उनकी सपोर्ट करूं जाके? नहीं तो हम उनके लिए भी क्या वो प्रोटेस्ट करें क्या बैठ के? बात सुनिए, दुनिया में बहुत से औरतों पे जुल्म हो रहे हैं, मिनॉरिटी पे औरतों पे जुल्म हो रहे हैं, उसको हम फेमिनिस्ट चैनल बना दें, इसको फेमिनिस्ट के लिए बात करें। नहीं जानवरों पे जुल्म हो रहे हैं दुनिया में, पाकिस्तान में हजारों गाय काट देते हैं, बकरे काट देते हैं, उस पे हम यहाँ डिस्कस करें, फिर यहाँ रोए बैठ के। ओ भाई बकरे गाय और इंसान में फर्क होता है, पहले जाके। नहीं, मेरे लिए बराबर है, मेरे लिए गाय भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है भाई।
मेरे लिए गाय भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना एक बार इंसान है। मेरे लिए बस एक जानवर भी उतना इम्पोर्टेंट है। दिया दी एक सेकंड सीखने की शदीद जरूरत है। अरे दिया दी रिलैक्स नहीं है। अरे दिया दी सुनिए अरे दिया दी नहीं, मेरे लिए वो भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितने इंसान की एक लाइफ है। एनिमल हॉस्पिटल में ड्यूटी करो, इंसानों की कम्युनिटी में। ये देखें, ये बात करने का तरीका यार, ये नफसियाती औरतें दिया, इनको हटाओ यार, निकालो बाहर करो यार इनको। दिया दी आप चुप नहीं हो पा रही हैं, आपको हमने म्यूट किया है। मेरी बात सुनिए, आप जो ये बात कर रही है ना, ये बात एक अलग लेवल पे जाता है, क्योंकि ये स्कूल की बात है। स्कूल की बात जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस स्कूल में जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू टीचर है और मुस्लिम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, है ना, तब ये चीज को मान सकते हैं। वो स्कूल है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब जा रहा है, जो भी बच्चा गलती करेगा वो पीटता है। वो आपने भी स्कूल करी है, सारे जितने भी लोग हैं सभी स्कूल गए, सबको पता है कि स्कूल में मार खानी पड़ती है, भले ही वो 1 छड़ी हो या 2 छड़ी हो या फिर वो जैसे भी हो, लेकिन मार खाते हैं। तो इसको हम ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं बना सकते। ये सबसे बड़ी जाहिलियत वाली बात होगी कि हम ये, अगर कोई स्कूल टीचर किसी को मार रही है और कोई बंदा उसका वीडियो बनाकर मतलब कोई क्या बोलते हैं एक्सीडेंट, वो दिख रहा है कि वो टीचर हिंदू है, वो बच्चा मुस्लिम है, तो फिर हम इसको ऐसे करके बोले, ये तो बहुत गंदा वाला मैसेज जा रहा है। ये आप एक बार सोचे, आराम से सोच करके देखिए कि आप क्या बोल रही हैं। एंजल सिस्टर देखें, वो कत्ल जो हुआ था ना पाकिस्तान में, 250 बच्चों को मारा था ना, मुझे आपकी 250 बच्चों के मुंह पे गोलियां मार के मारा था इस्लाम के नाम पे, एक लोगों को कत्ल किया गया था जिहादियों ने, वो होता है प्रॉब्लम। मेरी बात सुननी है कि इनकी बात सुननी है? मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, मेरी बात सुनना चाहती है कि नहीं, मुझे बता दें। मैंने आपकी बात सुनी है, आपकी बात का मुझे जवाब देने का हक है, तो मुझे बता दें। एंजल सिस्टर, इन्होंने बहुत टाइम ले लिया, इनको वो कहे गुड बाय कहते हैं, गुड बाय कहें इनको प्लीज। एंजल सिस्टर, इनको गुड बाय कहें, बहुत हो गया। ये सनातन धर्म के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ भी बहुत बकवास कर रही हैं, जो बहुत तकलीफ दे है। तुम कहाँ से आगे सनातन धर्म के इतने हमदर्द? तुम तो अपने हमदर्द नहीं हो, तुम्हें तो इंसानियत सीखने की जरूरत है। आप प्लीज इनको हटाएं यहाँ से। पहले तुम इंसान बनो, फिर सनातनी बनना, समझ आइए? तुम्हें सनातनी बनने का बाद में राइट है, पहले तुम इंसान बनने। आपने जब ये कहा है ना कि जानवर कट जाता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान कट जाए, मेरे लिए जानवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिल इंसान, जानवर और इंसान, इनको निकालें, ये नफसियाती है भाई बस ने। एंजल सिस्टर, इनको बाहर निकालें, धक्के देके निकालें इनको, धक्के देके निकालें। बदतमीज औरत है ये, डफर है, डफर टहल औरत है ये। सॉरी दिया दी, क्योंकि इस तरह की बातें किसी भी तरीके से मुझे जायज नहीं लग रहा था। आपकी बातें यहाँ पे इतना गुस्सा करना, इतना मतलब अपने आप को इतना क्या बोलते हैं वो कर लेना, हाइपर कर लेना, किसी भी एंगल से मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि ये जो आप बात कर रही थी एकदम बेबुनियाद था। टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो एक अलग मायने का होता है, इसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम हो ही नहीं सकता यार, आप ऐसे नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से बात करेंगी तो फिर यही लोग फिर आगे जाकर के कहते हैं ना। एंजल सिस्टर बात सुने, इन्होंने रब्बानी सिस्टर के बीच स्ट्रीम पे सनातन के खिलाफ बहुत बातें की हैं, रिकॉर्डेड है, जाके देख लें। तुम लोग भी बिगड़े हुए हो, तुम्हें भी ठीक करूंगी। वो द हेल शी इज यार, वाई शी से वो सनातन ऑलरेडी मार खा रहे हैं, अपने मुल्क में मिनॉरिटीज बने हुए हैं, अपने मुल्क में। बिल्कुल एक सेकंड अरवी भाई, एक सेकंड। अरे अगर कोई बच्चा को मार रहा है तो वो जान नहीं मारेगा, ठीक है? अगर ठीक है लपड़ वपड़ मारा, जरूरी नहीं, उसका ये नहीं है कि वो मुस्लिम है तब वो मार रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भले अगला कोई कुछ भी कह रहा है, ठीक है, ये सोच के नहीं मारते। और अगर आप मतलब हम तो बिल्कुल इस चीज पे एग्री नहीं करेंगे कि ये जो चीजें हैं वो सही मायने में जा रहा था, बहुत गंदा वाला मैसेज जा रहा था किसी भी एंगल से। ये कहाँ से आप इतना हाइपर हुई मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि किसी टीचर ने किसी को ऐसे मारा तो वो गलत है। ये पाकिस्तान, ये मतलब यार ये क्या हिंदू मुस्लिम का इसमें बीच में एजेंडा कहाँ से आ गया, मुझे ये नहीं समझ आया। सॉरी दिया एंजल जी, माँ बाप भी अपने बच्चे को पीटते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चे को थप्पड़ लगा देते हैं। हम उनसे भी ज्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां चल रहा था वो गलत लग रहा था मुझे भी, मगर जब मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर तो पता लगा कि उस स्कूल में 80% बच्चे मुस्लिम हैं, 80% बच्चे। ओके, 80%। एक और मेरी बात का जवाब दें, अगर वो सनातन होते हुए कहता है चले हिंदू एक बंदा है वो मार रहा है कि मैं मुसलमान को मार रहा हूँ, तो इसमें सनातन धर्म कहाँ से खराब हो गया, इसमें हिंदुइज्म कहाँ से खराब हो गया? तो उसको इंडिविजुअल एक्ट है ना सर उस बंदे का,
जी उनकी स्क्रिप्चर में तो नहीं लिखा हुआ ना, उनकी गीता में लिखा हुआ है कि मारो मुसलमान बच्चों को, कत्ल करो। बिल्कुल। अब यहीं पे अगर एक चीज ले लेते हैं अरबी भाई, एक चीज और एग्जांपल लेना चाहते हैं। अगर इन्होंने कोई ऐसा मान लीजिए पुलिस हो, प्रशासन हो, जो एक मुस्लिम चोर हो या फिर कुछ भी मान लीजिए बदमाश का। अच्छा, एंजल सिस्टर शायद खुद कट गई, ड्रॉप हो गई। देखिए सेम इंसिडेंट श्रीनगर में भी हुआ है कि एक लड़के ने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया, उसके वजह से उस बच्चे को काला नीला होने तक उसके टीचर लोगों ने पिटाई की तरीके से समझाने की हमने भी कर रही थी। हाँ अलग। तो अब जी एंजल सिस्टर आपकी आवाज कट रही है। तो हमने भी इसी तरह से रोना चाहिए कि हमारा जेनोसाइड हो गया, हमारे बच्चों को पीट दिया गया। भाई गलत है बच्चों के ऊपर हाथ उठाना। हाँ करना भाई, मैं उनका पेन समझ सकता हूँ। मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। हम रहते हैं वेस्ट में, वो भी शायद यूएस में कहीं पे रहती हैं, जो मेरी गट फीलिंग है। ओके, मैं भी यूएस में हूँ। तो हुआ क्या, जब ये हुआ तो मेरे को भी ना फेसबुक पे वो मैसेज आने लग गए कि देखो इंडिया में क्या चल रहा है, RSS ये और वो लखड़म फकड़म, राइट। तुम लोग तो कहते थे कि भाई मोदी के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये वो, तो आने लग गए मैसेज। तो अब कोई क्वेश्चन पूछेगा और उस चीज को देखोगे, उतने से क्लिप को देखोगे, तो यस आपके पास आंसर नहीं होगा। मगर अगर आप उस कम्युनिटी में रहते हो और आपको लोगों से उठना बैठना है तो थोड़ा रिसर्च कर लो भाई। तो रिसर्च करने के बाद बात सुने। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मुसलमान को कुछ हिंदू लोग मार रहे हैं कि उसने गाय की हत्या की है, सही है। आप ये देखें इंडिया की आबादी 1.5 बिलियन है, उसमें से 90 करोड़ 1 अरब के करीब हिंदू हैं। उसमें अगर 0.0001% से भी कम एक इंसिडेंट हो जाता है तो उसको आप पूरी जगह ढंढोरा पीटते रहेंगे, हाईलाइट करते रहेंगे। आप वो नहीं देखेंगे जहाँ पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया है, मिनॉरिटीज को कत्ल किया गया। जी यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। नजर नहीं आता है। वो कहती है कि मैं बात नहीं कर पाऊंगी, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे फिर अपने स्किल्स डेवलप करो। आप मुझसे कोई बात करें, मैं नहीं बता सकता कि यार अगर एक बंदे ने सिर्फ लात पेट तोड़ दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक इंडियन कंट्री में, हिंदुस्तान में रहते हुए गाँव की हत्या क्यों की? अरबी भाई, मुझे उनके स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने उनको इंटरप्ट तब किया जब उन्होंने कहा कि इंडिया में जेनोसाइड हो रहा है। भाई एक बच्चे को 2 थप्पड़ मारने से क्या? करना जी आप लोग सब सर झुका के सुन रहे थे, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का यार। नहीं मैंने डिफेंड किया था, मैंने डिफेंड किया था। मुझे जब अमित भाई ने चुप कराया तभी मैं चुप हुआ था। और सर मैं इसीलिए ज्वाइन किया था कि मुझे लग रहा था वो गलत है। मैंने अमित को बोला प्लीज लेट मी ज्वाइन इन, क्योंकि जहां पे जो गलत है वो गलत है। और उनका जो पॉइंट है, मैं तो सर ये बात कर रहा हूँ कि अगर चले एक हिंदू है, वो कहता है तुम मुसलमान बच्चों में मारूंगा, तो उसका एक इंडिविजुअल एक्ट है ना, उससे पूरी हिंदू धर्म या हिंदू सनातन धर्म या उसके स्कल्पचर का क्या कसूर है? उससे क्या फर्क पड़ता है? हर बंदा कंडेम करता है, कोई ऐसा वो नहीं है। पर उसको इतना बड़ा इशू बनाना कि भाई वो बच्चे मारे जा रहे हैं मुसलमानों के, अगर ऐसे ही मारे जा रहे हैं तो ये 25 करोड़ आबादी कैसे हो गई इनकी इतनी बड़ी? इनकी वीडियोस में बना रही है बच्चे, कहाँ से आबादी फैल रही है फिर इनकी? मोहम्मद अरबी साहब और ओपिनियन राज भाई और करना भाई, यहाँ पे भी एक बात सामने आ रही है कि जब गोरा हमको अच्छा कहेगा तब हम अच्छे हैं, जब गोरा हमको बुरा कहेगा तब हम बुरे हैं। गोरा क्या बात बोली आपने, इंडियन मीडिया आपने उनको खुश करना है। सर ये हमारी जो है ना, मैं आपको बता दूं, इंडो पाकिस्तान के लोगों की गुलामी से जहनी गोरी स्किन है निकल के नहीं दे रही है। गोरा जो सर्टिफाइड कर देगा बस वही इसको उनके लिए वो बस आखिरी हर्फ होता है। अगर ब्लैक स्किन या ब्राउन स्किन वाला कुछ कहेगा तो उसकी बात की कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। ये जो टेढ़ा मुंह करके इंग्लिश बोल लेगा, हम उसकी जूते पॉलिश करने लग जाते हैं हम लोग। ये जब तक नहीं छोड़ेंगे ना अपनी जबान को नहीं इंपॉर्टेंस देंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। लानत भेज दो इन गोरों पे यार। पहले 10 मिनट तक उनकी सारे बातें ठीक लगी, लेकिन जब करना भाई ने भी वहां पे भी टोका उनको, उन्होंने टोका तो बाकी कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं कहा। चलो ठीक है, एकदम सही पॉइंट पे पकड़ा कि है कि जेनोसाइड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे उनका काम ही है यहाँ पे टारगेट करना। इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, किसी भी कोई सी नुक्कड़ से कोई भी बात उठा के उसको इतना उछालो तो इमेज को बिगाड़ा जाए। यहाँ पे सारे वो मुस्लिम उम्मा जो भी है उनका भी हाथ रहता है। लेवल पे थी सच्ची में। मतलब पता नहीं क्यों हाइपर हो जाती है हमारी दियादी जो है।
हाइपर होने का मतलब आज मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हाँ एंजल सिस्टर आ रही है आपकी आवाज। सर मिनोरिटीज अगर देखनी है ना, मिनोरिटी देखनी है तो फिर आप तशद्दुद देखना है ना, जुल्म देखना है। तो ये अभी देखे पाकिस्तान में जो गुजरांवाला साइड पे हुआ है, 300-400 मकान जला दिए गए, वो नजर नहीं आ रहा है।